शालिनी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे और डेली टेस्ट की सीरीज़ लेके आज मैं फिर से हाजिर हूँ। आज मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हिस्ट्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी 1935 में, ऑप्शन बी है कांग्रेस पार्टी 1936 में, ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग ने 1942 में और ऑप्शन डी है सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी जी ने दिया, जब उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की ही इच्छा अनुसार होगा। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया। इसके बाद औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन जो किया गया था वो एम.एन. राय ने किया और इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के जो है अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है राजा जी फॉर्मूला, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना और ऑप्शन डी है वेवल योजना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 को दिल्ली में आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड ए.वी. अलेक्जेंडर एवं सर स्ट्रेकफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष जो थे वो सर पैथिक लॉरेंस ने यह स्पष्ट कहा था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना है तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंधन करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो प्रांतीय विधान सभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल और ऑप्शन डी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में प्रारंभ हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन जो कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, तो सर्वसम्मति से उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी सदस्य चुन लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस तिथि में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु निश्चित की थी। ऑप्शन ए है आपका 13 अगस्त 1946, ऑप्शन बी है 14 अगस्त 1946, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1946 और ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1946। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु निश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण संप्रभुता पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही ने नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आज का फाइनल क्वेश्चन। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। ऑप्शन ए है क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी है वेवल योजना, ऑप्शन सी है माउंटबेटन योजना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 22 मार्च 1947 को अंतिम ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य क्या था, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना था। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित कर लिया। लगभग 2 महीने
महीने चली इन वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने क्या किया, एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये आज के 5 क्वेश्चंस थे, आपके एग्जाम के हिसाब से मुझे इम्पोर्टेंट लगे। और अगर आप इसके पहले वाले टेस्ट मिस कर चुके हैं तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल के टेस्ट में। थैंक यू।